नमस्कार दोस्तों, कलाम इंस्टीट्यूट की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक विभाजन के बारे में और उसके संदर्भ में हमने राजस्थान के दो भौतिक विभाजों का अध्ययन कर चुके थे। अरावली पर आज हम जिस भौतिक विभाजन की बात करेंगे वह है अरावली पर्वतीय प्रदेश। इससे पहले हम हाड़ौती के पठार और पूर्वी मैदानी भूभाग की बात कर चुके हैं। आइए चर्चा को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला ही क्वेश्चन क्या बनेगा, अरावली पर्वतीय प्रदेश से उत्पत्ति, जो कि सभी भौतिक विभाजनों में बनता आया है। उत्पत्ति कहाँ से हुई? उत्पत्ति से भी आपके कई प्रश्न बनते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है। देखो, अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति आद्य महाकल्प एजोई कहरा। देखो, ये महाकल्पों में से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। या तो आपसे सीधा पूछ लिया जाता है कि किस भौतिक विभाजन की उत्पत्ति किस महाकल्प से हुई है, या आपसे बड़ा क्वेश्चन अगर इनको कॉम्बाइंड रूप से आपसे पूछना चाहेगा तो इन सब का आपको मिलान करा सकता है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश की किस महाकल्प से हुई है, हाड़ौती के पठार से किस महाकल्प से हुई है और पूर्वी मैदानी भूभाग की किस महाकल्प से हुई है। मैंने आपको बताया था कि पूर्वी मैदानी भूभाग का जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी नूतन महाकल्प से। किससे? नूतन महाकल्प से। ऐसे ही अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई है आद्य महाकल्प या फिर एजोई कहरा से। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण जो तो वो है क्वेश्चन जो बनता है, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, ये आपको याद रखना है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति आद्य महाकल्प एजोइक एरा के प्री कैम्ब्रियन काल। देखो, काल भी हमने पढ़े थे। पहला क्वेश्चन बनता है कल्प से, दूसरा बनता है काल से। प्री कैम्ब्रियन काल, कौन से काल में? प्री कैम्ब्रियन काल यानी धारवाड़ समय में। अब ये धारवाड़ समय क्या है? धारवाड़ चट्टानें भी पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती हैं, इनकी चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। प्रीकैम्ब्रियन काल में गोंडवाना लैंड के वलय क्रिया से हुई है। कौन सी क्रिया से हुई है? वलय क्रिया से हुई है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति लावा के कौन सी क्रिया से हुई थी? दरारी उद्गार से हुई थी। ऐसे ही एक क्रिया होती है वलय की क्रिया। क्या होती है? वलय की क्रिया। जब ज्योग्राफी में हम एक चट्टाने बिंदु हैं, चट्टाने नाम का एक टॉपिक है, चट्टाने वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वो जब हम पढ़ते हैं तो ये क्रियाएं आपको विस्तृत रूप से पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन बन गए? पहला क्वेश्चन, अरावली का उत्पत्ति किस कल्प में? कल्प पूछे तो आद्य महाकल्प, उसी को कहते हैं एजोइक एरा। और काल पूछे तो प्री कैम्ब्रियन काल में। गोंडवाना लैंड की किस क्रिया से पूछे तो आपसे क्रिया पूछे कि अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में किस क्रिया से हुई है? वलय की क्रिया से हुई है। अच्छा, शाब्दिक अर्थ भी कई बार पूछ लिया जाता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का शाब्दिक अर्थ क्या है? अरावली पर्वतीय प्रदेश का शाब्दिक अर्थ होता है पर्वतों की श्रृंखला। देखो, आइए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा बिंदु क्या है? विस्तार। अरावली पर्वतीय हर चीज़ का विस्तार है, हर सारे भौतिक विभाजनों का विस्तार है, सबका हमने विस्तृत रूप से पढ़ा है। कितने जिलों में फैला हुआ है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये भी हमने पढ़ा है। देखो, इसका विस्तार पालनपुर गुजरात, कहाँ से? पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक है। वही रायसीना की पहाड़ी जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, और वहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। देखो, पालनपुर गुजरात में आने से पहले इसकी जो जड़ें हैं वो अरब सागर तक फैली हुई हैं। अरब सागर को कहा जाता है अरावली का पिता। ठीक है, तो विस्तार कहाँ से कहाँ तक हो गया? पालनपुर गुजरात से रायसीन की पहाड़ी दिल्ली तक। अब बात करते हैं अरावली का विस्तार राजस्थान में। देखो, ये तो सारा कंप्लीट विस्तार है अरावली का, पालनपुर गुजरात से रायसीन की पहाड़ी दिल्ली। अब अरावली का विस्तार राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है? देखो, खेड़ा ब्रह्म सिरोही नाम की एक जगह है, सिरोही में से खेतड़ी झुंझुनू तक और 550 किलोमीटर में फैली हुई है। खेड़ ब्रह्म सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर में पहुंची हुई है। अब देखो, ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, असंख्यक बार पूछा गया है कि राजस्थान में अरावली का लगभग कितना प्रतिशत विस्तार है? तो 692 में से 550 तो राजस्थान में ही है। ये लगभग निकल के आता है 79 पॉइंट समथिंग। फिर भी इसको हम राउंड फिगर में बताते हैं, लगभग 80%। तो एक क्वेश्चन और बन गया आपका यहाँ से कि अरावली का विस्तार राजस्थान में लगभग कितना प्रतिशत है? 80%। देखो, और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं अरावली के बारे में, उनके बारे में जो जानना आवश्यक है, चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में अरावली का विस्तार सर्वाधिक, यहाँ पे देखो सर्वाधिक रह गया है, ये क्या है? सर्वाधिक है।
राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक लिखा हुआ है, राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? कितनी बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार अलग अलग एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? किस जिले में है राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार? उदयपुर जिले में है। तथा न्यूनतम विस्तार कहाँ पर है? अजमेर में। 2 प्रश्न बन गए हैं। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? आंसर होगा उदयपुर। यही प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान में अरावली का न्यूनतम विस्तार किस जिले में होगा? तो अजमेर। न्यूनतम अजमेर में होगा, सर्वाधिक उदयपुर में होगा। देखो सर्वाधिक ऊंचाई की बात कर लेते हैं। अब देखो फिर मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान में अरावली की औसत ऊंचाई 930 किलोमीटर है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है, तो आपको उदयपुर नहीं करना है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं विस्तार के बारे में बात कर रहे हैं। आपसे अगर विस्तार पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार, देखो थोड़ा ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें कन्फ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए मैं बार बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ। राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? उदयपुर में। और न्यूनतम विस्तार किस जिले में है? न्यूनतम विस्तार किस जिले में है? अजमेर में। क्लियर है? औसत ऊंचाई, ये प्रश्न जो ये आपको लाइनें दी गई हैं पीडीएफ में, ये प्रश्न वो प्रश्न है जो असंख्यक बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और जिनके पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। राजस्थान में अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में तथा न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में। देखो 2-4 प्रश्न सिमिलर से बन गए। राजस्थान में आपसे सर्वाधिक ऊंचाई पूछी जाए अरावली की, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई राजस्थान में किस जिले में है? आपका आंसर होगा ऊंचाई। फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर होगी? सिरोही में। सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो उदयपुर में होगा, ऊंचाई नहीं विस्तार। विस्तार पूछे, देखो सर्वाधिक है, हर जगह सर्वाधिक है, बस 2 ही शब्दों का अंतर है, एक विस्तार पूछ रहा है, एक जगह ऊंचाई पूछ रहा है। विस्तार आपसे पूछे सर्वाधिक उदयपुर, ऊंचाई आपसे पूछे सर्वाधिक सिरोही। अब आपसे पूछे न्यूनतम विस्तार अजमेर और न्यूनतम ऊंचाई अगर आपसे पूछे तो क्या आंसर आएगा? जयपुर आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? जयपुर आंसर आएगा। फिर से रिवाइड करा देता हूँ। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में तथा न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में है। क्या है? जयपुर में है। चलो आगे चलते हैं। देखो राजस्थान में अरावली की चौड़ाई तथा ऊंचाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। देखो ये कैसे है, ये क्वेश्चन कितनी बार बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। देखो ये है मानो हमारा क्या, एक मिनट, ये है हमारा क्या, राजस्थान। इसने कहा है, लाइन में लिखा हुआ है कि राजस्थान की चौड़ाई तथा ऊंचाई उत्तर पूर्व से, ये कौन सी दिशा है? उत्तर। ये कौन सी दिशा है? पूर्व। तो ये कौन सी होगी? उत्तर। अरावली का विस्तार है राजस्थान में ऐसे, अरावली का विस्तार राजस्थान में, ये अरावली का विस्तार है राजस्थान में। अब देखो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है ऊंचाई और चौड़ाई। ऊंचाई और चौड़ाई राजस्थान में अरावली की उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। देखो जब यहाँ से हम आते हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते चलते हैं तो यहाँ से राजस्थान की चौड़ाई भी बढ़ती जाएगी और ऊंचाई तो आप जानते हैं यहाँ पे है सिरोही और उदयपुर जहाँ अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई मिलती है। तो राजस्थान की ऊंचाई और चौड़ाई कहाँ से कहाँ बढ़ती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अगर आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाए, यही प्रश्न दूसरे तरीके से पूछ लिया जाए कि राजस्थान में अरावली की चौड़ाई और ऊंचाई घटती है, किस ओर घटती है, तो ये आपका चेंज हो जाएगा। फिर आपको आंसर देना होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। देखो ये है पश्चिम दिशा, यह है दक्षिण दिशा, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम है। अब यहाँ तो राजस्थान की ऊंचाई और चौड़ाई सर्वाधिक है, लेकिन जैसे जैसे उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे ये घटती जाएगी, ये घटती जाएगी। समझ में आ गया होगा? फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो राजस्थान में अरावली की चौड़ाई तथा ऊंचाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। क्लियर है? समझा दिया कैसे बढ़ती है। राजस्थान में अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। फिर से दूसरी एक और लाइन आ गई है। आपसे पूछे राजस्थान में ऊंचाई के संदर्भ में किस ओर बढ़ती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी उत्तर पूर्व में कम विस्तार और कम चौड़ाई है,
कम ऊंचाई है और दक्षिण पश्चिम में ज़्यादा है। सिंपल से शब्दों में हम ये कह सकते हैं। अगली लाइन है कि अरावली में राजस्थान में अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। देखो फिर से एक बार आपको समझाता हूँ। ये हो गया अपना क्या, राजस्थान, ये है अरावली, ये है अरावली, यहाँ पर है क्या, अरब सागर। अरब सागर को कहा जाता है अरावली का पिता। यहाँ से अरावली का उद्गम होता है और यहाँ से उद्गम होने के बाद इसका विस्तार ऐसे है, ऐसे है। ये दिशा है दक्षिण पश्चिम और ये दिशा है उत्तर पूर्व। तो जब इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हो गया, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यही लिखा हुआ है। कोई ज़्यादा टिपिकल कंफ्यूज होने वाला मैटर नहीं है। यही लाइन लिखी हुई है कि राजस्थान में अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। आओ अगले फैक्ट पे बात करते हैं। देखो फिर से रिवाइज करा देता हूँ। इनमें इन लाइनों में प्रत्येक लाइन में अलग अलग क्वेश्चन है। देखो राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार आपसे पूछा जाए, सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, उदयपुर में। न्यूनतम विस्तार अजमेर में। औसत ऊंचाई पूछी जाए अरावली की 930 मीटर। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है, सिरोही में। न्यूनतम ऊंचाई किस जिले में है, जयपुर में। आगे चलो। अरावली राजस्थान में अरावली की चौड़ाई तथा ऊंचाई दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है। अगर घटना पूछेगा तो घटती कहाँ से है, कॉमन सेंस की बात है। सर्वाधिक ऊंचाई दक्षिण पश्चिम में है और न्यूनतम ऊंचाई उत्तर पूर्व में है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर घटेगी। आगे आओ। इन 4-5 लाइनों में आपको काफ़ी प्रश्न बन जाते हैं। राजस्थान में अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, कैसे है पूरा समझा दिया है। अब देखो अरावली का क्षेत्रफल, विस्तार, उत्पत्ति की हमने बात कर ली, विस्तार की हमने बात कर ली। अगला जो पॉइंट है वह है अरावली का क्षेत्रफल। अरावली कितने क्षेत्र पर विस्तृत है, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 9.3%, कितने, 9.3% पर क्या है, अरावली का विस्तार है। अरावली का विस्तृत है, अरावली का क्षेत्रफल है, यानी राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.3% किसने घेर रखा है, अरावली ने घेर रखा है। अब इस 9.3% में कितनी जनसंख्या निवास करती है, लगभग 10%। राज्य की लगभग 10% जनसंख्या अरावली के इस 9.3% में निवास करती है। कैसे, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान का लगभग 40% जनसंख्या का क्या है, निवास है। अब देखो कितने ज़िले हैं, 7 ज़िले। सामान्यतः आपसे पूछा जाए कि अरावली का क्षेत्र, अरावली कितने ज़िलों में विस्तृत है, तो आप इन कितने, सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अरावली कितने ज़िलों में विस्तृत है, आंसर देंगे 7। लेकिन यही प्रश्न आपको दूसरे तरीके से भी पूछा जा चुका है, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि ऊंचाई के आधार पर, देखो ऊंचाई के आधार पर अरावली का विस्तार 8 ज़िलों में है। देखो अलग अलग प्रश्न है, आपसे सीधा पूछा जाए कि अरावली का विस्तार कितने ज़िलों में है, आपका आंसर होगा 7। लेकिन आपसे यही प्रश्न पूछा जाए कि ऊंचाई के आधार पर अरावली का विस्तार कितने ज़िलों में होगा, 8 ज़िलों में। इससे अगला एक और प्रश्न बन जाता है, तीसरा प्रश्न क्या बनेगा कि अरावली का लगातार विस्तार कितने ज़िलों में है। सारे ये दोनों प्रश्न जो लास्ट वाले 2 प्रश्न पूछे हैं, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और स्टूडेंट इनमें भ्रमित होता है, क्योंकि अब तक सिर्फ यही पढ़ा है कि अरावली का विस्तार 7 ज़िलों में है। लेकिन इस प्रश्न को भी 3 तरीके से पूछा जा रहा है। आपसे सीधा पूछा जाए कि अरावली का विस्तार कितने ज़िलों में है, 7 ज़िलों में। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि अरावली का ऊंचाई के आधार पर विस्तार कितने ज़िलों में है, तो ये प्रश्न हो गया कितने ज़िलों में, 8 ज़िलों में। तीसरा प्रश्न आपका ये बनता है कि अरावली का लगातार विस्तार कितने ज़िलों में है, 9 ज़िलों में। क्लियर है। आगे चलते हैं, ज़िले आपके सामने मेंशन कर रखे हैं। देखो अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इसके अलावा वो बनते हैं विशेषताओं से। अरावली की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अरावली पर्वतमाला विश्व की नवीनतम पर्वतमाला है, विश्व की नवीनतम पर्वतमाला है। ये लाइन गलत लिखी हुई है, क्या है इस लाइन में, अच्छा हाँ सही लाइन है। अरावली पर्वतमाला विश्व की नवीनतम वलित पर्वतमाला है। मैं आपसे बता रहा था कि जब हम चट्टानों और पर्वतमालाओं की बात करेंगे तो ये वलित शब्द है, इनके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। विश्व की नवीनतम वलित पर्वतमाला है। जब वलित पर्वतमालाओं की आपसे पूछा जाए तो कैसी पर्वतमाला है, विश्व की नवीनतम वलित पर्वतमाला है। आगे आओ।
अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला को महान जल भारतीय विभाजक रेखा भी कहा जाता है। देखो कैसे कहा जाता है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो ये राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है, और ये है अरावली, ये अरावली का विस्तार है। देखो अरावली के पास से, ये अरावली का विस्तार है, अरावली के पास से 50 सेंटीमीटर क्या निकलती है, जल वर्षा रेखा गुजरती है। अब देखो राजस्थान में आता है दो तरह का मानसून, एक तो आता है अरब सागर से, एक तो आता है अरब सागर से, और एक आता है बंगाल की खाड़ी से। अरब सागर से राजस्थान में मानसून सर्वप्रथम आता है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा कौन सा मानसून कराता है, बंगाल की खाड़ी का मानसून कराता है। उसका कारण क्या है, देखो उसका कारण है कि अरावली पर्वतमाला का जो अरब सागर वाला मानसून है, ये राजस्थान में प्रवेश करता है यहाँ से दक्षिण पश्चिम से। जब यहाँ से प्रवेश करता है तो अरावली के समांतरण होकर क्या होता है, गुजर जाता है, अरावली के समांतरण होकर गुजर जाता है। अवरोधक ना होने के कारण यह अधिकतम वर्षा नहीं करा पाता। राजस्थान की कुल वर्षा का मात्र 10% कहाँ से प्राप्त होता है, अरब सागर की शाखा से। अब देखो आते हैं बंगाल की खाड़ी शाखा से। अब आते हैं अरब सागर की शाखा पे। ये यहाँ से दक्षिण पूर्व से प्रवेश करता है, और जब दक्षिण पूर्व से राजस्थान में ये प्रवेश करता है तो सामने क्या आ जाती है, अरावली पर्वतमाला आ जाती है। और पूर्वी राजस्थान में अरावली लगभग कुल वर्षा का लगभग 90% कहाँ से प्राप्त होता है हमें, वो होता है कहाँ से, बंगाल की खाड़ी से। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको महान जल विभाजक रेखा क्यों कहा जाता है। यहाँ से अरावली पर्वतमाला जा रही है, और यहाँ से नीचे यहाँ पर कौन सी पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला से मानसून टकराने के बाद किससे टकराता है, अरावली पर्वतमाला से। और अरावली पर्वतमाला से जब यहाँ तक विंध्याचल पर्वतमाला से टकराने के बाद अरावली पर्वतमाला से भी टकराता है। इसके कारण मानसून क्या बढ़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। पूर्वी राजस्थान सहित उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में अच्छी वर्षा कराता है कौन सा मानसून, अरब सागर वाला मानसून। तो इसलिए इसको कहा जाता है महान जल विभाजक रेखा। समझ में आ गया। देखो एक और लाइन लिखी हुई है नीचे, मानसून से संबंधित है, वो भी मैं भी आपको समझा देता हूँ। देखो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली के समांतर गुजरती है। देखो यहाँ से एक वर्षा रेखा गुजर रही है, कौन सी, 50 सेंटीमीटर इस साइड से, अरावली के पश्चिमी साइड से। मैंने फिर आपको बताया था कि बंगाल की खाड़ी वाला मानसून यहाँ आता है, यहाँ से आने के कारण सीधा अवरोधक ना होने के कारण क्या निकल जाता है, सीधा निकल जाता है। और 50 सेंटीमीटर जो जल विभाजक रेखा है वो अरावली के पश्चिम से गुजरती है, क्योंकि इस 50 सेंटीमीटर से पश्चिम की ओर वर्षा कैसी है, घटती जाती है, 50 सेंटीमीटर से कम होती जाती है, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और जैसलमेर जिले में आकर तो मात्र 10 सेंटीमीटर के लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर के समथिंग वर्षा रह जाती है। अब ये 50 सेंटीमीटर के पूर्वी जिलों की बात कर लेते हैं। ये वो ज़िले हैं जो 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कराते हैं। तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली के कहाँ से गुजर रही है, समानांतर गुजर रही है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, अरावली के पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। देखो अगली लाइन पर चर्चा कर लेते हैं। देखो अभी वही लाइन लिखी है जो मैं आपको बता रहा था कि अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक तथा पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। कारण क्या है, वही है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का अरावली के समांतर होकर गुजरना। हालांकि अरब सागर वाला मानसून राजस्थान में पहले प्रवेश करता है, लेकिन कारण क्या होता है कि वह अरावली के समानांतर होकर गुजर जाता है। अवरोधक ना होने के कारण, कोई टकराव ना होने के कारण वह राजस्थान में अधिकतम वर्षा नहीं करा पाता। देखो अगली विशेषताओं में देखते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश में आग्नेय चट्टाने कह लो या प्राथमिक चट्टाने कह लो या ग्रेनाइट आंतरिक आग्नेय चट्टाने कह लो, एक ही बात है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में अधिकांश कौन सी चट्टाने पाई जाती हैं, अरावली पर्वतीय प्रदेश में आग्नेय चट्टाने या प्राथमिक चट्टाने पाई जाती हैं। इसी कारण इन आग्नेय चट्टानों में देखो, आग्नेय चट्टाने जहाँ पाई जाती हैं वहाँ पर धात्विक खनिज अधिक पाए जाएंगे। धात्विक खनिज सभी एक एल्यूमिनियम को छोड़कर, क्योंकि एल्यूमिनियम पाया जाता है, एकमात्र धात्विक खनिज है जो एल्यूमिनियम जो बेसाल्ट चट्टानों में पाया जाता है। एल्यूमिनियम को छोड़कर सभी लगभग
सभी धात्विक खनिज कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। कौन सी चट्टानों में? आग्नेय चट्टानों में। तो अरावली में किसकी प्रधानता है? आग्नेय चट्टानों की प्रधानता है। और आग्नेय चट्टानों की प्रधानता होने के कारण अरावली में धात्विक खनिजों की क्या है? प्रधानता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लगभग अधिकांश खनिज राजस्थान के कहाँ पर मिलते हैं? अरावली पर्वतमाला में मिलते हैं। कारण क्या है? क्योंकि अरावली पर्वतमाला में प्रधानता है आग्नेय चट्टानों की, और जहाँ पर आग्नेय चट्टानें होंगी वहाँ पर अधिकांश धात्विक खनिज होंगे। इसीलिए अरावली को कहा जाता है राजस्थान का क्या? खनिजों का क्या? अजायब घर कहा जाता है। अगली लाइन पे देखो, मृदा कौन सी पाई जाती है? मिट्टी कौन सी पाई जाती है? अरावली पर्वतीय प्रदेश में लाल मृदा पाई जाती है, जो मक्का के लिए बेहद उपयोगी है। जब मृदा पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप से बात करेंगे कि यहाँ पर लाल ही क्यों पाई जाती है। अभी आप इतना याद रखो कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल मृदा पाई जाती है। जैसे बात की थी हाड़ौती के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है? भरती सोल से काली मृदा पाई जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की हमने बात की थी, कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है, उपजाऊ मृदा जिसको कहते हैं। क्लियर है? आगे चलो। अरावली पर्वतीय प्रदेश से अधिकांश नदियों का उद्गम होता है। राजस्थान की अधिकांश नदियां कहाँ से निकल रही हैं? अरावली पर्वतीय प्रदेश से। मैंने आपको फिर वही बात बताया था कि अरावली पर्वतीय प्रदेश से कौन सा मानसून टकराता है? देखो, बंगाल की खाड़ी वाला तो सीधा निकल जाता है, अरब सागर वाला मानसून अरावली पर्वतीय माला से टकराता है, और यही कारण है, टकराने के कारण सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में अरब सागर वाले मानसून से होती है। और अरावली पर्वतमाला में जब टकराता है तो उन क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होती है, और अधिकांश नदियों का उद्गम भी यहीं से होता है। अगली लाइन देखो, यह राजस्थान में मरुस्थलीय प्रसार को रोकती है, जिसको हम कहते हैं रेगिस्तान मार्च। रेगिस्तान मार्च देखो, जहाँ से गुजर रही है अरावली पर्वतमाला, और इन क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में सारा कौन सा है? लगभग राजस्थान का 60% कैसा मरुस्थलीय क्षेत्र है। उस मरुस्थल को बढ़ना कहलाता है रेगिस्तान मार्च। मरुस्थल का बढ़ना कहलाता है रेगिस्तान मार्च। और उस मरुस्थल को बढ़ने से कौन सी पर्वतमाला रोकती है? पूर्व में आने से कौन सी पर्वतमाला रोकती है? अरावली पर्वतमाला रोकती है। तो राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार को कौन रोक रही है? अरावली पर्वतमाला। देखो, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको। अरावली पर्वतमाला विश्व की नवीनतम वलित पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली के समानांतर होकर गुजरती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक तथा पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, और आग्नेय चट्टानें जहाँ पाएंगी वहाँ धात्विक खनिजों की क्या होगी? प्रधानता होगी। अरावली पर्वतीय प्रदेश में मिट्टी की बात करें तो कैसी मृदा पाई जाती है? लाल मृदा पाई जाती है। लाल लोमी मृदा पाई जाती है, जो किसके लिए उपयोगी है? मक्का के लिए बेहद उपयोगी है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में अधिकांश नदियों का उद्गम होता है। यह राजस्थान के मरुस्थलीय प्रसार को रेगिस्तान मार्च को बढ़ने से रोकती है। देखो, अगला बिंदु है ये हो विशेषताओं में, और हम बात करते हैं। अगली विशेषता देखो, अरावली पर्वतीय प्रदेश सर्वाधिक वन्य जीव और जैव विविधता वाला भौतिक प्रदेश है। अरावली पर्वतीय प्रदेश सर्वाधिक वन्य जीव और जैव विविधता वाला भौतिक प्रदेश है। देखो, राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश हैं? 4 भौतिक प्रदेश हैं। उन 4 भौतिक प्रदेशों में अगर सर्वाधिक वन जहाँ मिलते हैं, या सर्वाधिक वन्य जीव जहाँ मिलते हैं, या सर्वाधिक जैव विविधता जहाँ पाई जाती है, तो उन चारों में से कौन से भौतिक प्रदेश में मिलेगी? अरावली पर्वतीय प्रदेश में। राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ है? अरावली पर्वतीय प्रदेश में। सर्वाधिक वन्य जीव कहाँ है? अरावली पर्वतीय प्रदेश में। और सर्वाधिक जैव विविधता वाला भौतिक प्रदेश भी कौन सा है? अरावली प्रदेश। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वन और वन्य जीव मिलते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वतीय माला, हाड़ौती का पठार, पश्चिम का मरुस्थलीय मैदान। आपका आंसर क्या होगा? अरावली पर्वतीय माला। देखो, अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान की आदिवासी जनजातियों का आश्रय स्थली कहलाता है। देखो, राजस्थान में अधिकांश जो जनजाति पाई जाती है, आश्रय स्थली कहा क्यों जाता है? राजस्थान में अधिकांश जो जनजाति पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है? अरावली पर्वतमाला में। हम राजस्थान की कल्चर की जब बात करेंगे तो हम राजस्थान में जनजातियाँ पढ़ेंगे, भील जनजाति पढ़ेंगे, मीणा जनजाति पढ़ेंगे, ठीक है, और कथोड़ी जनजाति पढ़ेंगे, बहुत सारी कंजर जनजाति पढ़ेंगे, बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं।
इन जनजातियों का लगभग अधिकांश निवास कहाँ पर होता है? अरावली पर्वतीय प्रदेश में होता है। और अरावली पर्वतीय प्रदेश में इनका निवास होने के कारण इनको अरावली पर्वतीय प्रदेश को इनकी क्या कहा जाता है? आश्रय स्थली कहा जाता है। अंडरस्टूड है? शायद समझ में आ गया होगा। अरावली पर्वतीय प्रदेश को राजस्थान में परंपरागत संस्कृति का पालनहार कहा जाता है। देखो, अधिकांश संस्कृति का जननी है जो कहाँ क्या मानी जाती है? अरावली पर्वतीय प्रदेश माना जाता है। अधिकांश जो हमारी राजस्थान की संस्कृति है जिसका उद्गम कहाँ से हुआ है? अलग अलग जनजातियों से हुआ है। जनजातियों का निवास कहाँ पर है? अरावली पर्वतीय प्रदेश में है। इसलिए राजस्थान की संस्कृति का पालनहार किसको कहा जाता है? अरावली पर्वतीय प्रदेश को कहा जाता है। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग कहाँ पर बने हुए हैं? अरावली पर्वतीय प्रदेश में बने हुए हैं। राजस्थान के अधिकांश वन्यजीव कहाँ है? वन स्थल कहाँ है? अरावली पर्वतीय प्रदेश में है। यही कारण है कि राजस्थान अरावली पर्वतीय प्रदेश को राजस्थान में परंपरागत संस्कृति का पालनहार कहा जाता है। देखो अगली लाइन पे आओ। अरावली पर्वतीय माला राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल। ये लाइन में आपको पढ़ा चुका हूँ। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार को रोकती है, रेगिस्तान मार्च को बढ़ने से रोकती है। ये भी मैं आपको पिछली विशेषताओं में बता चुका हूँ। देखो, अब अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित क्या कुछ शब्दावलियाँ हैं? क्या हैं? कुछ शब्दावलियाँ हैं। उन शब्दावलियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे गिरवा क्या है? भाकर क्या है? मेवल क्या है? देखो, पहली ही शब्दावली है गिरवा। क्या है गिरवा? उदयपुर के आसपास में पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार या तस्तरी नुमा पहाड़ियों को गिरवा कहते हैं। देखो, उदयपुर जिले में अरावली पर्वतीय प्रदेश में कुछ अरावली पर्वतीय प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है और वहीं पर कुछ पहाड़ियाँ हैं। कैसी पहाड़ियाँ हैं? लगभग ऐसी आकृति की पहाड़ियाँ हैं। कैसी? ऐसी आकृति की, जैसी अपनी तस्तरी होती है। तस्तरी आपने देखी है, ये जिस प्रकार से चंद्रमा होता है, आधा चंद्रमा, अर्धचंद्राकार या तस्तरी नुमा कुछ पहाड़ियाँ हैं और वह उदयपुर में चारों ओर होने के कारण उनसे उदयपुर क्या है? घिरा हुआ है। उस घिरे हुए होने के कारण ही क्या शब्द निकला? गिरवा। उदयपुर के आसपास पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार या तस्तरी नुमा पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। देखो, अगला शब्द है बांकर या भाकर। क्या? बांकर या भाकर। पूरी सिरोही में स्थित तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? बांकर या भाकर। ये स्थानीय नाम है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भाकर या भाकर पहाड़ियों का विस्तार किस जिले में है? तो किस जिले में है? सिरोही में। सिरोही में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को स्थानीय नाम क्या है? भाकर या भाकर। देखो, गिरवा कहाँ पर है? उदयपुर में। भाकर कहाँ पर है? सिरोही में। अगला आता है मेवल। क्या? मेवल। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ियाँ। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि मेवल है कहाँ पर है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ियाँ। आपसे पूछा जाएगा डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? मेवल कहा जाता है। या आपसे पूछा जाएगा मेवल भूभाग कहाँ पर है? कहाँ पर है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। देखो, दशहरा, ये प्रश्न पटवारी 2016 के मेंस में पूछा गया था। दशहरा। उदयपुर में जरगा, उदयपुर में एक तहसील है जरगा, तथा रागा की पहाड़ियाँ। एक पहाड़ी है जरगा, सॉरी तहसील नहीं है, पहाड़ी है। जगह का नाम भी है जरगा और एक पहाड़ी का नाम भी है जरगा। आगे हम पढ़ेंगे जरगा की पहाड़ी। उदयपुर में जरगा तथा रागा की पहाड़ियों के मध्य स्थित हरा भरा रहने वाला भूभाग। देखो, उदयपुर में यहाँ पर है एक जरगा की पहाड़ियाँ और इनके मध्य में, इनके पूर्व में है रागा की पहाड़ियाँ। इनके मध्य में एक कैसा क्षेत्र है? भूभाग वाला ऐसा क्षेत्र जो हमेशा क्या वर्ष भर कैसा रहता है? हरा भरा रहता है। उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? देशहरो। देशहरो का स्थानीय नाम होता है हमेशा हरा भरा रहने वाला। तो देशहरो भी कहाँ पर है? उदयपुर में जरगा तथा रागा की पहाड़ियों के मध्य के भूभाग को देशहरो कहा जाता है। मेवल अभी आपको बता चुका हूँ, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य की स्थित पहाड़ियों को मेवल कहा जाता है। भाकर कहा जाता है सिरोही में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। गिरवा उदयपुर के आसपास पाई जाने वाली तस्तरी नुमा या अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ जिनको क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। देखो, दर्रा नाल घाट अरावली पर्वतीय पहाड़ों के मध्य स्थित संकीर्ण सरका मार्ग। देखो, जैसे ये देखो क्या होता है दर्रा, आपको समझा देता हूँ। आपने काफ़ी दर्रे पढ़ने हैं आगे, तो मैं समझा देता हूँ। देखो, जैसे ये अरावली का विस्तार है, ये अरावली का विस्तार है। अब इसमें से क्या है, कहीं ना कहीं से आपको एक छोटा क्या मिलेगा? एक छोटा मार्ग मिलेगा। मतलब पहाड़ी वहाँ से लगभग कटी फटी हुई मिलेगी आपको।
जहाँ पर वो कटी फटी हुई होती है वहाँ पर एक पतला छोटा सकरा मार्ग बन जाता है। सकरा मार्ग कैसे, मान लो यहाँ पर है उदयपुर और इधर है कौन सा, जोधपुर। अब आपको उदयपुर से जोधपुर जाना है तो आपको बहुत घूम के आना होगा, लेकिन कई अरावली पर्वतीय प्रदेश में कई दर्रे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, दर्रे, छोटे सकरे मार्ग, जो क्या करते हैं, एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ते हैं। उनको क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। पठार, पठार क्या है, वह उच्च भूमि जिसका ऊपरी भाग समतल हो। देखो एक होती है पहाड़ी, एक होता है पठार, एक होता है पहाड़। देखो ये इस आकृति के होते हैं पहाड़, और इस छोटी इसी की छोटी आकृति की होती है पहाड़ियाँ। अब पठार क्या होता है, ऐसे आकृति होगी तो पठार होगा, लेकिन ऊपर से यही जाकर ऐसे हो जाता है, ऊपर से समतल हो जाता है, ऊंचाई होती है लेकिन समतल हो जाता है। ऊपर से पठारी क्षेत्र बिल्कुल समतल होता है, ऊपर वाला क्षेत्र, उसको कहा जाता है क्या, पठार। काफ़ी लंबा विस्तृत टॉपिक है, जो आगे की बात है जो उसमें रह गई हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश में, वो बात करेंगे कल। देखो कल हमें क्या क्या पढ़ना है, पर्वतीय प्रदेश में स्थित पठार पढ़ने हैं, सारे पठार, जो भी जितने भी पठार हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसका वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण से मतलब अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली पर्वतीय, मध्य अरावली पर्वतीय और पश्चिमी अरावली पर्वतीय। उसी के अनुसार इनकी कुछ उत्तरी अरावली में आने वाली चोटियाँ हैं, मध्य अरावली में आने वाली चोटियाँ हैं, पश्चिम अरावली में आने वाली चोटियाँ हैं। चोटियों का क्रम है, सर्वाधिक ऊंची, उससे छोटी, कुछ न्यूनतम है, न्यूनतम ऊंचाई वाली चोटियाँ। तो इनके बारे में हम बात करेंगे आपसे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।